अस्सलाम वालेकुम, अहमद बेग कत्तूर यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सेट्स में सीसीई का रिज़ल्ट कैसे दर्ज करें। इससे पहले इसी माह एक सर्कुलर शाया हुआ है, इसमें FA1, FA2, FA3, FA4 और SA1 SA2 कब और किस महीने में दर्ज करना है ये दिया गया है। सबसे पहले हमें क्रोम में जाना होगा। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करना होगा सेट्स लॉगिन। सेट्स लॉगिन टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सेट्स यूज़र लॉगिन, इसे क्लिक करें। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें सेट्स यूज़र लॉगिन, इसको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप आपके स्कूल का सेट्स यूज़र नेम डालें और नीचे पासवर्ड डालें। मेरा सेव है स्कूल का तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना होगा 17456। लॉगिन बटन जो नज़र आ रहा है इसे क्लिक करें। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा स्टूडेंट अचीवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम कर्नाटका। यहाँ पर आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट 1 to 10 जी, इसे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो एक सरफेस ओपन होगा जिसमें हमें CCE रिज़ल्ट, इसे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, ये CCE रिज़ल्ट, इसे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो और एक सरफेस ओपन होगा जिसमें लिखा होगा ये वाला जनरेट रिज़ल्ट फॉर्मेट, इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा सेलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर रिज़ल्ट एंट्री। आप इसमें देखेंगे स्टेट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ब्लॉक का नाम है, क्लस्टर का नाम है, फिर आपके स्कूल का नाम, फिर स्कूल डाइस कोड और यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा। आप हम 2022-23 का रिज़ल्ट फिल कर रहे हैं तो इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मीडियम है तो मीडियम उर्दू, इसे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ स्टैंडर्ड, कौन से आप जमात का रिज़ल्ट फिल कर रहे हैं, अव्वल जमात का तो अव्वल जमात का। फिर इसके बाद एग्ज़ाम, कौन से एग्ज़ाम है, FA1 है, FA2 है, FA3 है, इसी तरह से। तो मैं FA1 का क्लिक फिल कर रहा हूँ तो FA1 को क्लिक करूँगा। अब इसके बाद ग्रुप जो पहले ही हम साइन किए हुए हैं इसे, तो ये इसे क्लिक करना होगा। अब मैं यहाँ पे सर्च प्रिंट रीसेट का ऑप्शन है, सर्च को मैं क्लिक करता हूँ। जैसे सर्च को क्लिक करूँगा तो मेरे जो अव्वल जमात के बच्चे हैं वो तमाम बच्चों के नाम इसमें मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे देखें 2 बच्चों का मैं रिज़ल्ट फिल किया हूँ, बाकी का नहीं किया। तो मैं जो फिल नहीं किए हैं तो वो फिल करके बताता हूँ। यहाँ पर उर्दू को क्लिक करें। अब यहाँ पे ग्रेड है A+ ऑप्शन B+ C+, इस तरह से। अब मैं इसमें ग्रेड फिल करते जाता हूँ। बहुत सारे असातिज़ा ऐसे होते हैं कि अपना जो सेट्स का काम है या फिर रिज़ल्ट वगैरह काम है, इसके लिए दूसरों की हेल्प लेते हैं। मतलब ये एक मरतबा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें तो ये मतलब जब तक हमारी सर्विस है ये काम करना ही हमें। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर सीख लेंगे तो दूसरों के पास जाकर पैसे देकर कराने का काम हमें बच जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप ख़ुद इसे देखें, पूरा वीडियो देखें और सीखें। तो सीखने से बहुत चीज़ें हमें हासिल हो जाती हैं। इसी तरह से दूसरे बच्चे का मैं क्लिक कर रहा हूँ A+, मैथ्स A+ और EVS A+। तो इसी तरह से आप पूरे बच्चों का फिल करने के बाद इसे सबमिट दें, सबमिट हो जाएगा ये। अब इसके बाद आपको फिर दूसरी जमात का फिल करना है तो फिर मीडियम उर्दू जमात दूसरी डालें। फिर इसके बाद कौन सा है FA1 FA2 ये क्लिक करें, एग्ज़ाम, फिर ग्रुप, फिर इसके बाद सर्च दें। यहाँ एनरोलमेंट नंबर है, इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब दुगम के बच्चे हैं अल्फिया, इनका मैं रिज़ल्ट फिल कर रहा हूँ। ये बच्ची का उर्दू A, कन्नड़ा A, इंग्लिश A और मैथ्स A+,
और इन EVS A+। इसी तरह से आप जितने बच्चे हैं आप स्टैंडर्ड डालते जाएं, फिर आप इसी तरह से फिल करते जाएं, फिर लास्ट में सबमिट कर दें। तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपका CCE का रिज़ल्ट आसानी से दर्ज हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।